फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं, इन केसेस को देखते हैं कि बहुत सारे केसेस के अंदर एक बात आती है, बच्चों से मुलाकात का शेड्यूल नहीं बन पाता और कई कई साल लग जाते हैं जी। बाप जो ख़ास तौर पर इसमें मुतासर भी होता है जी। आपने क्या देखा कि क्यों नहीं मुलाकात का शेड्यूल बन सकता, देर इसमें क्यों हो जाती है? सर एक हमारे यहाँ बात कही जाती है और हम वकला भी अक्सर बात करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ जो अदालतें बैठी हुई हैं वो मोस्टली सिर्फ ख़वातीन को उनके हकूक़ देने के लिए बैठी हुई हैं। उसके बावजूद हम ये बात रोना रोते हैं जी पाकिस्तान में तो कानून बना हुआ है तो देते हैं ना। सर कानून का काम किसी एक फ़र्द को नवाजना नहीं है, कानून का मकसद है इंसाफ कायम करना, जिसका जहाँ पे हक बनता है उसको आप दे दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की बेतहाशा जजमेंट्स मौजूद हैं कि अगर खतून के पास बच्चे हैं और बाप उनसे मुलाकात करना चाहता है तो आप इनको कोर्ट के प्रेमिसेस में मुलाकात की बजाय एक स्केजुअल बनाएंगे और उस स्केजुअल के तहत जो जो तरतीब बनाई जाएगी, लाइक ईद पे मुलाकात होगी, महीने में 2 दिन के लिए बच्चे बाप के साथ उनके घर जा सकते हैं, बच्चों का बर्थडे आता है, वालिद का बर्थडे आता है, तब ईद पे बच्चे घर जा सकते हैं, घर में चचा की शादी है, पुप्पो की शादी है, इस तरह का कोई इवेंट आता है, सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं तो बच्चे बाप के साथ बाप के घर में चले जाएंगे। अब इसमें देखिए कि असल में जो लॉ का मकसद है वो ये बच्चे में और वालिदैन में बॉन्डिंग कायम करना। सर जो तलाक होती है मियाँ बीवी के दरमियान होती है, बच्चों के दरमियान में नहीं होती। बच्चे के लिए बाप बाप रहता है, माँ माँ रहती है, लेकिन बाकी रिश्तेदार तो असरअंदाज होते हैं जिनकी वजह से तलाक होती है। मैं आपकी बात नहीं समझी इसमें। देखिए अगर तलाक की वजूहात में ये भी देखा जाए, जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर बहुत सारे बड़े जो हैं उनकी मदाखलत की वजह से भी तो तलाक की नौबत आ जाती है ना। लेकिन बाद में वो जब बच्चा उनके पास दोबारा से जाता है, वो माँ के खिलाफ जो है वो कहती, माएँ जैसा कि कहती हैं कि जहर उगला गया, बच्चे को कुछ खिला दिया गया ताकि माँ को जो है ना जिसकी तलाक हो चुकी होती है उसको ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई जाए। क्या बच्चे के साथ ये काम खुदा ना ख्वास्ता माँ के घर में रहते हुए नहीं हो सकता? नहीं, माँ के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, इसलिए आप इस हक के हवाले से देखिए ना, जो काज देखते हैं, अगर कानून ने हक दिया है कि माँ के पास बच्चे का इंटरेस्ट देकर माँ के पास रखा जाता है ताकि उसकी ज्यादा परवरिश, कानून तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है तो दिया ना हक। सर इसका मकसद ये नहीं है कि बच्चे या तो ये कानून खत्म करवाएं। सर मैं गुजारिश कर देता हूँ, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि बच्चे को बाप से मुलाकात से भी रोक दिया जाए। नहीं, रोक तो एक रोकने की बात नहीं है मेरी बात, लेकिन हालात पर भी तो होता है ना। बच्चे का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है कि उसकी परवरिश कहाँ अच्छी हो सकती है या उसकी परवरिश की जो खराब होने का अंदेशा हो तो क्या आप इसको परवरिश कहते हैं कि एक कोर्ट रूम या अदालतों का वो अहाता जहां पे चोर भी आ रहा है, डाकू भी आ रहा है, जिना बिल जबर का मुलजिम भी आ रहा है, दहशतगर्द भी आ रहा है, मनशियात फरोश भी आ रहा है, और आपके बच्चे उन अदालतों में बाप से मुलाकात के लिए जा रहे हैं? तो क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या ये बच्चों की परवरिश पे असरअंदाज नहीं होता? सर मैं इसमें आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? हाई कोर्ट की इस पर रिसर्च आई, हाई कोर्ट ने साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बल्कि ये मौजूद है रिसर्च करवाई, जिसमें कहा गया कि बच्चों की ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है कि बच्चे कोर्ट के हाथ में बाप से मुलाकात के लिए जाएं। क्या हल निकला? इसका हल ये है सर कि कोर्ट ने इसके बाद, इस रिसर्च के बाद स्केजुअल बनाने का कहा। मल्टीपल जजमेंट्स मौजूद हैं कि कोर्ट जो है वो एट द फर्स्ट चांस बच्चे की और बाप की मुलाकात के लिए स्केजुअल बना देंगे। आप ये भी तो देखें, आपने शुरू की गुफ्तगू में ये अदलिया पर बोझ के हवाले से, जजेस के फैसलों के हवाले से ये बात की, लेकिन इनके दरमियान वकला मौजूद होते हैं, तो ये भी तो काज बन सकते हैं कि खुद लटका देते हैं वकला खुद केस को। सर पहली बात तो ये है कि 2 पार्टी जब होती हैं अदालत में मौजूद, दोनों कभी भी नहीं चाह रही होंगी कि केस लटके। ओबियसली एक पार्टी चाह रही होगी केस लटके, दूसरी चाह रही होगी एज सुन एज पॉसिबल वाइंड अप किया जाए। हमारे यहाँ ये डेट लेने का कॉन्सेप्ट है, मैं इसको खुद इंतहाई नापसंद करता हूँ। आज 2 के रिजल्ट्स जो भी आ रहे हैं, कानून का तकाजा ये भी है, और मैं समझता हूँ कानून की ये बेसिक सोल है कि जिसका जो हक है उसको ऑन टाइम वो हक उसका डिलीवर कर दिया जाए। जिसे कहा जाता है कि मशहूर मकुला है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब अगर एक बाप और बच्चे में दूरी है और वो स्केजुअल बनते, प्रैक्टिकली मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक केस था अभी। माँ लाहौर में रह रही है, बाप इस्लामाबाद जॉब करता है। बाप ने बच्चे से मुलाकात के लिए केस फाइल कर दिया। सर ये केस फाइल किया गया 2021 में, 2025 में आके 4.5 साल के बाद कोर्ट ने स्केड्यूल बनाया, और 4.5 साल बाप बच्चों को कोर्ट के प्रेमिसेस में 1 महीने के बाद 1 घंटे होने की 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए लिंगर ऑन जो केस होते हैं उसकी वजह बड़ी सॉलिड होगी। फिर हमारे यहाँ लाभ बन रहे हैं और हम दरादर शेयर कर रहे हैं जी, मर्द गजाली में ये वो मर्द किस तरफ से गुजरता है?
कभी उस मर्द को भी तो देख लें। एक बाप एटीएम मशीन तो नहीं है ना कि वो अच्छा टाइम पे पैसे वो डिलीवर कर रहा है। कोर्ट ने जो खर्चा कह दिया, चाहे वो इंटरिम हो या फाइनल हो, बाप टाइमली खर्चा डिलीवर कर रहा है। जो औरत की तरफ से वकील साहब आ रहे हैं वो खर्चे का दावा ऑन टाइम कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं। कोर्ट भी कह रही है कि बच्चों को जो खर्चा वो दे दिया जाए। तो बच्चे का ये भी तो हक है ना कि बच्चे की और बाप के साथ आप चाहते हैं कि जल्दी bonding से जल्दी properly फैसले हों। सर जल्दी से जल्दी भी और स्केड्यूल कायम किया जाए। मैं इसको इंतहाई डिसअप्रिशिएट करता हूँ कि किसी सूरत बच्चे की और बाप की मुलाकात कोर्ट के प्रेमिसेस में नहीं होनी चाहिए। बच्चे को बाप के साथ उसके प्राइवेट प्लेस पे जाना चाहिए ताकि फादर और बच्चे के दरमियान एक प्रॉपर्ली बॉन्डिंग, जो शेड्यूल बनाया जाए मुलाकातों को वो जल्दी होना चाहिए। आप जल्दी भी होना चाहिए। स्केड्यूल बनना, तमाम अदालतें स्केड्यूल बनाती भी नहीं है। बहुत से लोग हाईकोर्ट पे जाके, हाईकोर्ट लेवल पे जाके स्केड्यूल बनाते हैं। और जिस तरह अभी मैं आपको एक केस की मिसाल देता चलूँ, एक केस में हमने स्केड्यूल बना दिया, जैसे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, दूसरे वकील साहब ने कहा जी कि ये तो स्केड्यूल बच्चे के लिए ओबियसली अनफिट है, तो आप इसको कैंसिल करें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। अब हम उसके खिलाफ चले गए हाई कोर्ट में। तो अब हाई कोर्ट में भी चलते चलते 5, 6, 7 माह लग जाएंगे। जो एक फादर 3 साल से 4 साल से 5 साल से वेट कर रहा है, उसको मजीद हाई कोर्ट में फिर से टाइम लग जाएगा। तो स्केड्यूल उसका मैं समझता हूँ कि एज अ फंडामेंटल राइट कि हमें उसका लेना चाहिए। और ये सिर्फ फादर का नहीं, बच्चे को फादर से भी ज़्यादा हक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया।